अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर को। इससे पहले हमने देखा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, उनकी आगे फर्दर जो टाइप्स हैं उनको हमने देखा। उसके बाद हमने लिंक लिस्ट, उसके मुतालिक देखा लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन कौन से होते हैं, इंसर्शन ऑफ लिंक लिस्ट, डिलीशन, ये सारा हम उम्मीद है आप लोग जो है वो प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। आगे अब हम देखते हैं स्टैक इन डाटा स्ट्रक्चर। A stack is a data structure that follows the last in first out principle। यानी कि स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली लीफो जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है? लीफो क्या कहता है? लीफो प्रिंसिपल के मुताबिक कि जो चीज़ आपने सबसे पहले दाखिल की है वो सबसे आखिर में निकलेगी, और जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में एंटर किया है वो सबसे पहले आउट होगा। This means that the last element added to the stack is the first one to be removed। जो हमने लास्ट एलिमेंट किसी भी स्टैक में या एलिमेंट को स्टोर करवाया है वो सबसे पहले अगर हमने रिमूव कराना है तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट रिमूव होगा। इसके अगर एग्जांपल लें डेली लाइफ में, तो जैसे कि आपने पांच प्लेट्स हैं उनको हमने एक सीक्वेंस के साथ रखा है, तो जो हमने सबसे लास्ट पे रखी थी वो सबसे पहले रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, एंड फिर जो हमने फर्स्ट पे रखी थी उस वाली को हम रिमूव कराएंगे। तो इसी तरह यू ऐड अ प्लेट टू द टॉप एंड द वन ऑन द टॉप इज़ द फर्स्ट टू बी टेकन ऑफ। यानी कि जो हमने सबसे लास्ट पे रखी थी, जो टॉप वाली थी, ज़ाहिर सी बात है टॉप पे वही आई, और जो टॉप पे एलिमेंट होगा सबसे पहले वही रिमूव होगा, और जो हमने फर्स्ट पे रखा है वो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा। तो सबसे बात है कि जब सबसे नीचे वाला एलिमेंट उसी वक्त निकलेगा जब टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा। तो ये था बेसिक स्टैक का। ये स्टैक का ऑपरेशन किस तरह जो है वो परफॉर्म होता है स्टैक के ऊपर, ये आप देखें। अगर हमने इंसर्ट करवाना है तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है हमने उसी के ऊपर इसको इंसर्ट करवा देना है, और जब हमने पॉप निकालना है, पॉप करना है, तो फिर भी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो वहाँ से रिमूव होगा। ये फिगर जो है वो ईजिली एक्सप्लेन कर रही है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये जो है स्टैक के ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर रही है, बता रही है कि टॉप वाला एलिमेंट कौन सा है, स्टैक वाला एलिमेंट जो सबसे नीचे, पुश एटम एंड पॉप एटम, ये सब। पुश मीन कि हमने एक एलिमेंट को उसके अंदर किस तरह इंसर्ट करवाना है, और पॉप मतलब किस तरह हम उसको रिमूव करते हैं एक एलिमेंट को स्टैक में से। पुश ऑपरेशन इम्प्लाइज द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इनटू अ स्टैक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पुश ऑपरेशन क्या करता है कि एक एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करता है। इंसर्ट करवाने के लिए जैसे कि यहाँ पे आप देखें पुश ऑपरेशन क्या कर रहा है कि टॉप में एक आइटम जो है, एक एलिमेंट है, उसको क्या करा रहा है, पुश करा रहा है। पुश मीन लफ्ज़ से ज़रूर है कि पुश मीन उसको इंसर्ट करवा रहा है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है। तो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट को इंसर्ट करवाना उसको क्या कहते हैं, स्टैक। एलिमेंट इज़ ऑलवेज इंसर्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक। अब देखें कि एलिमेंट है जो है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसी के ऊपर जो है वो इंसर्ट होगा। जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसी के ऊपर एक और एलिमेंट आएगा जब हमने एलिमेंट को पुश कराना है। दस वी ऑलवेज नीड टू चेक इफ़ द टॉप इज़ एम्प्टी और नॉट। तो इसलिए हमें जो है वो हर दफ़ा जब भी हमने इसको ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, चाहे हम पुश के लिए करा रहे हैं, चाहे पॉप के लिए करवा रहे हैं, चाहे इंसर्ट करवाना है, चाहे डिलीट करवाना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो टॉप है वो एम्प्टी है या नहीं है। इसलिए टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स माइनस वन, और इफ़ द कंडीशन गोज़ फॉल्स इस मीन स्टैक इज़ फुल। अगर तो हमारा टॉप इज़ इक्वल टू मैक्स माइनस वन के इक्वल आ जाता है, मैक्सिमम जो हमारे पास अगर 5 है तो जो फुल अगर आ जाता है उसके इक्वल, तो फिर क्या कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब है स्टैक जो है वो फुल है और उसके अंदर मज़ीद एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अंदर मज़ीद एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, पुश करवाना है, तो आपको पहले उसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करवाना पड़ेगा, स्पेस बनानी पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके अंदर स्पेस बने, उसके बाद आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं। फ़िलहाल उसमें जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें गुंजाइश नहीं है, उसमें एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड इवन इफ़ वी ट्राई टू इंसर्ट द एलिमेंट अ स्टॉक ओवरफ्लो मैसेज विल बी डिस्प्लेड। और अगर हम फिर भी जो है वो ज़बरदस्ती हम जो है इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है वो स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा कि जो है स्टैक ओवरफ्लो है, इसके अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है एल्गोरिदम, जो कि बहुत ही एक चूँकि हम पढ़ी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स रहे हैं, तो एल्गोरिदम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोरिदम स्टैक का क्या, स्टेप नंबर 1, इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमने जब भी इंसर्ट करवाना है तो हमने टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 ये कंडीशन चेक करनी है कि आया हमारा डेट जो स्टैक है वो फुल है या एम्प्टी है या किस तरह कौन सी कंडीशन में है। अगर तो वो जो है मैक्स माइनस 1 के इक्वल आ रहा है टॉप, तो प्रिंट करा दो ओवरफ्लो, इसमें गुंजाइश नहीं है, आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं तो फिर स्टेप 4 पे जाओ और एंड हो जाए, ठीक है, अगर ओवरफ्लो है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अगर एल्स यानी कि उसमें जगह है, टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 के इक्वल नहीं आता, तो फिर क्या करो, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। फिर टॉप में एक एलिमेंट को जो है वो इंसर्ट करवाते जाओ, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। स्टेप 3 में आओ, सेट स्टैक टैप इक्वल टू एलिमेंट। तो जो अगर एलिमेंट उसमें स्पेस है और आप उसको अंदर एक टॉप इक्वल टॉप प्लस 1 कर रहे हो, तो जो एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट होगा वो स्टैक का जो टॉप, अब जो नया एलिमेंट एंटर होगा वो टॉप बन जाएगा। तो स्टैक इनटू टॉप इक्वल टू एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है वो स्टैक का टॉप बन जाए। और एंड, स्टेप 4 मतलब एंड। ये था एल्गोरिदम हाउ टू इंसर्ट और पुश द एलिमेंट इन द स्टैक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉप क्या होता है, पॉप का एल्गोरिदम्स, और ये सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।